उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना। शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः। शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः। तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। कह रहे हैं उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना। उद्भूत उत्पन्न हुए हैं, भीषण भयानक, जलोदर, जलोदर एक रोग होता है जिसमें पेट में पानी भरने लगता है, उसके भार को भोगने वाले अर्थात जलोदर जैसे भयानक बीमारी से ग्रसित लोग। शोचाम दशाम उपगता, जो शोचाम दशाम उपगता अर्थात शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए, जिनकी दशा चिंतनीय हो गई। च्युत जीविताशा, जो जीवन की आशा से च्युत हो गए अर्थात जिनने जीने की आशा छोड़ दी है, जिनके बचने की अब कोई संभावना नहीं बची है। तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। तदपाद पंकज, आपके चरण कमल के रज रूपी अमृत से जिनका शरीर दिग्ध यानी सिंचित है, ऐसे मर्त्या मनुष्य मकरध्वज तुल्य रूपा भवन्ति। मकरध्वज यानी कामदेव के तुल्य रूपा समान रूप वाले भवन्ति यानी हो जाते हैं। छंद का सीधा अर्थ है कि भगवान जलोदर जैसे महाभयानक रोग से ग्रसित लोग भी, जिनकी दशा शोचनीय हो गई है और जो जीने की आशा छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग भी आपके चरण कमल के रज रूप अमृत के स्पर्श और सिंचन से कामदेव के समान हो जाते हैं। यहाँ जलोदर एक उपलक्षण है। किसी भी बीमारी के लिए अगर भगवान का नाम स्मरण जोड़ा जाए तो वह भयानक से भयानक बीमारी का निवारण कर सकते हैं, उसका उपचार संभव है, उसकी चिकित्सा हो सकती है। सब बीमारियों का इलाज भगवान आपके चरण रूप रज रूप अमृत का सिंचन है। महाराज आपने अच्छा बता दिया, फिर तो कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान का नाम लो और बीमारी ठीक हो जाए। मैं आपसे कहता हूँ दावे से भगवान के नाम से बीमारी छूट जाएगी, बशर्ते आपके पास केवल भगवान का नाम हो और किसी का नाम ना हो। भगवान का नाम हो और किसी का नाम ना हो तो बीमारी छूट जाए। अब सबसे बड़ी कमी तो मन के श्रद्धा की। श्रद्धा यदि प्रगाढ़ हो तो सब चीज़ें काम करती। दो तीन वैज्ञानिक बातें इस संदर्भ में मैं कहूँगा। सबसे पहली बात,
प्रार्थना से चिकित्सा का बड़ा गहरा संबंध है। दुनिया में इस बात को लेकर कई रिसर्च हुए। अमेरिका में इस पर कई ऐसे रिसर्च हुए जिसके बाद ये निष्कर्ष दिया गया कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। जब हम किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम अपनी ओर से सकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करते हैं, उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा भी यदि किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह उससे प्रभावित होता है और वह आरोग्य लाभ ले सकता है, लेता है। व्यक्ति स्वयं भी प्रार्थना करता है तो प्रार्थना के प्रभाव से उसके अंदर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावगत परिवर्तन से शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। शरीर के रसायनों में परिवर्तन आने से हमारी बीमारियां दूर होती है और रसायनों का परिवर्तन हमारे कर्मों के परिवर्तन का भी कारण बनता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये बहुत अंशों में हमारे लिए कारगर साबित होती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इसका प्रभाव दिखा है और भावना योग तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ही। मेडिकल साइंस की भाषा में दो शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट यानी किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो और उससे कहा जाए कि ये औषधि लो, ये रामबाण का काम करेगी। उसे डिस्टिल वाटर का भी इंजेक्शन लगा दिया जाए और मन में बिठा दी जाए कि ये रामबाण औषधि है, तो डिस्टिल वाटर भी उसके लिए रामबाण का काम करे। और किसी को साधारण बीमारी है और उसके लिए बिठा दिया जाए कि भैया ये तो असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो वह साधारण बीमारी भी उसके लिए अच्छी से अच्छी औषधि भी काम नहीं करेगी और वो आदमी असमय में भी मौत का शिकार बन सकता है। तो ये चीज़ें हम सब पे अपना प्रभाव डालती है। इसलिए अगर हम पूजा प्रार्थना आदि करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और उस सकारात्मक प्रभाव से हमारे अंदर का आत्मविश्वास जगता है और वह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हमारे जीवन का कायाकल्प कर देता है। उससे जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। इसलिए प्रार्थना को इतना अधिक महत्व दिया गया। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा। आज से करीब 20 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है और बहुत सारे डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रार्थना लिखने लगे। तो ये सब प्रकार की बीमारियां भगवान की प्रार्थना से, भगवान आपके नामस्मरण से दूर हो सकती हैं। पर बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी कभी भी हो, एक बात ध्यान में रखें, तन की बीमारी को तन तक सीमित रखो, उसे मन पर हावी ना होने दें। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए तन की बीमारी को तन तक रखें, उसे मन पर किसी भी अर्थ में हावी न होने दें और मन को स्वस्थ रखेंगे तो तन अस्वस्थ रहने पर भी आप मस्त बने रहेंगे। ये प्रयास सभी को करना चाहिए।